सभी लोग जोर से मालिक के नाम को बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का क्या नाम? प्रभु का क्या नाम? एक प्रार्थना, इसके पश्चात आप सब लोग सत्संग सुनना। जहां तक आवाज पहुंच रही है आप लोग जल्दी से जल्दी आकर और अपना स्थान ग्रहण कर लो ताकि पूरा पूरा संदेश सुन सको। आधा अधूरा संदेश किसी काम का नहीं, इसलिए पूरी बात सुनो और उसको जीवन में उतारो ताकि आपका यह अनमोल मानो तन हीरा बन जाए। प्रार्थना जो दोहरा सकेंगे दोहराएंगे, और जहां तक आवाज पहुंच रही है आप सब लोग तेजी से कदम बढ़ा के आओ और आकर के पूरा संदेश सुन लो। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा? मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा? भटकती सो तको पावन बना दोगे तो क्या होगा? भटकती सुरत को पावन बना दोगे तो क्या होगा? न समरथ तुम सदृश कोई आया दृष्टि में मेरे। न समरथ तुम सदृश कोई आया दृष्टि में मेरे। शरण में इससे आया हूँ, बचा लोगे तो क्या होगा? शरण में इससे आया हूँ, बचा लोगे तो क्या होगा? तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली नहीं जाता। मेरी झोली भी भर करके उठा दोगे तो क्या होगा? मेरी झोली भी भर करके उठा दोगे तो क्या होगा? दयालो दीन बंदो ना मैं तेरे
लोग कहते हैं। दयालु दीन बंधु नाम तेरे लोग कहते हैं। दया कर तुच्छ सेवक यदि बना लो गे तो क्या होगा। दया कर तुच्छ सेवक यदि बना लो गे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लो गे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लो गे तो क्या होगा। जानता हूँ कि हो सके जो ये भी मैं हूँ नहीं स्वामी। जानता हूँ कि हो सके जो ये भी मैं हूँ नहीं स्वामी। हो पारस लोहे को कंचन बना लो गे तो क्या होगा। हो पारस लोहे को कंचन बना लो गे तो क्या होगा। बहुत भी तीरा ही थोड़ी ओ भी अब वाली है। बहुत भी तीरा ही थोड़ी ओ भी अब जाने वाली है। उस अंतिम से लो अपना बना लो गे तो क्या होगा। उस अंतिम श्वास लो अपना बना लो गे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लो गे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लो गे तो क्या होगा। भटकती सोरत को पावन बना लो गे तो क्या होगा। भटकती सोरत को पावन बना लो गे तो क्या होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग सत्संग सुनने आए हो तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। यहाँ मत आओ, यहाँ कुछ मत चढ़ाओ। जब सब चीज आपकी बात में ले ली जाएगी, सब लोग अपनी जगह पर बैठो। और सत्संग नहीं सुनने आए हो तो जो चाहो सो करो। और अगर सत्संग सुनने आए हो तो आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, वही गुरु स्वरूप का ध्यान करो। कौन सा जाते हो? जब मथुरा में बाबा जी मंच पर बैठे होते हैं, तुम लोग जा जाके वहाँ प्रसाद चढ़ाते हो सिर पे, या सत्संग सुनते हो बैठ के वही मत्था टेक के? ऐसे ही गुरु महाराज हर जगह मौजूद हैं। आप वही स्वरूप का ध्यान कर लो, बैठ जाओ। जो चीज आपसे ली जाएगी सब बाद में ले लिया जाएगा, सब आपको ही दे दिया जाएगा। कोई हमको लाद के थोड़े ले जाना, न आपको लाद के ले जाना। बैठ जाओ आप वहीं पर, सब लोग जिसको जहाँ जगह मिले। और यहाँ एक आदमी खड़े हो जाओ, कोई यहाँ आएगा नहीं। आप खड़े हो जाओ, कोई आदमी। सब लोग ध्यान से मालिक के नाम को जोर से आंख बंद करके स्वरूप को याद करते हुए बोलना।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का क्या नाम, प्रभु का क्या नाम, प्रभु का क्या नाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, मेरी आवाज को सुनने वाली आसपास की माताएं बहनें, यहाँ के रहने वाले बुजुर्गों, नौजवानों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, हमारा आप सबका परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज की विशेष कृपा से हमारे आप सबके जीवात्माओं को ये मौका, ये अवसर मिल गया। हमारे आपके इतने पुण्य नहीं थे कि हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिल जाता, लेकिन गुरु महाराज ने अपार कृपा करके हम सब लोगों को ये मौका दिया, क्योंकि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। ये अनमोल मानव तन हमको आपको तब मिला जब करोड़ों जन्मों तक नरकों में 84 में नाना प्रकार की यातनाओं को, तकलीफों को उठाते हुए हमारी आपकी चीख पुकार लाखों लाखों मील तक गई। किसी का सहारा, किसी की मदद नहीं मिली। ना ये तन साथ दिया, न धन साथ दिया, न विद्या, न भाषा, न जाति, न धर्म, न मान, न बड़ाई, न पद, न पैसा, न मित्र, न दोस्त, न रिश्तेदार, न परिवार, किसी का भी सहयोग साथ नहीं मिला। हम सभी लोग अकेले ही पीटते और चीखते रहे। हमारी आपकी चीख पुकार को महापुरुषों ने अपने दिव्य कान से सुना और हमारी आपकी दुर्दशा को महापुरुषों ने अपनी दिव्य दृष्टि, ज्ञान, चक्षु, शिव नेत्र से देखा। वे दया के पूरे अंग हैं। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन सभी जीवात्माओं को मनुष्य शरीर में भेजो। मैं भी मनुष्य शरीर में मौजूद हूँ। मैं इन सबको चेताऊंगा, होश धराऊंगा। जब इनको अपने घर की याद आएगी तो इन्हें रास्ते का भेद, राह रखाना दे दूंगा। जब ये लोग अपने घर की तरफ चलेंगे तो जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आएंगी, समय समय पर सत्संग के द्वारा सेवा, दर्शन और भजन कराकर इनकी बाधाओं को, तकलीफों को, मुसीबतों को दूर कर दूंगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब की सब जीवात्माएं अपने घर पहुंच जाएंगी। प्रभु ने हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों को नहीं देखा, हमारे आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा नहीं मिलाया। अगर मिलाया जाता तो हम लोगों को ये मौका मिलने वाला नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने अपार कृपा करके हम सब लोगों को ये मौका दिलाया कि अब की बार इस अनमोल मानव तन से, कर्म जोनी से आप अपना काम कर लो। अपना काम औलाद पैदा करना, जमीन मकान बनाना, विद्या पढ़ना, मान बढ़ाई पाना, पद और पैसे पाना, ये काम अपना काम नहीं है। अपना काम अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना। नर नारियों, जो कुछ भी हमारी आपकी आंखों से दिख रहा है, ये घर अपना घर नहीं है। ये बच्चे, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार जिनको आपने अज्ञान में, नासमझी में अपना मान लिया है, वास्तव में इनमें से कोई भी अपना नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक महात्मा जी के यहाँ एक आदमी बराबर आया जाया करता था। महात्मा जी जब ये कहते थे कि बच्चा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो बीच में ही उठ के खड़ा हो जाए और कहे, महाराज मैं कैसे मान लूं, मेरी पत्नी तो जब तक मैं सोता नहीं, सोती नहीं, जगता नहीं, तब तक पहले जाग जाती है।
मेरे खाने से पहले खाती नहीं और मेरे घर के सारे काम काज करके खड़ी रहती है कि मेरे पति देव कुछ हुक्म करे तो वो भी काम मैं तुरंत सामने लाके खड़ी कर दूं, तो मैं कैसे मान लूं कोई किसी का नहीं है। बाबा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, बच्चा तू जो कह रहा वो भी सही और मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही। कहा महाराज ये दोनों सही कैसे हो सकते, या तो आप सही हो या मैं सही हूँ। कहा अरे मैं कह रहा हूँ वो भी सही और तू कह रहा वो भी सही, मैं कैसे मान लो 2 दूना 4 और 2 दूना 5 दोनों सही। अरे 4 सही या 5 सही, आप सही या मैं सही। कहा मेरी तो बात मान ले। बोला नहीं मानता। बोले बैठ जा। महात्मा जी ने सांस रोकने की विधि सिखाई। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जब सांस रोकने लगा, महात्मा जी ने कहा आज घर जा, आंगन में हाथ पैर पसार देना और जोर से चिल्लाना जैसे मिर्गी का दौड़ा आता है, और आंख मुंह बंद करके सांस रोक लेना, देखना क्या होता है। गया, जोर से चिल्लाया और आंख मुंह बंद करके सांस रोक लिया। घर वाली निकली, सिर पीट पीट के रोने लगी, शोर मच गया, पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों का शोर सुन करके एक पूरा गांव इकट्ठा हो गया और गांव के कोने पर वैद्य जी रहते थे, वो भी चले आए। उन्होंने पूछा अरे क्या हो गया। बोले महाराज ये अभी आया और गुमसुम होके पड़ गया, कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया। वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी, नब्ज देखते ही कहा भाई ये तो खत्म हो गया। अब बाहर वाले कह रहे हैं बाहर ले आओ और अंदर वाले कह रहे हैं बाहर लाओ। जल्दी से बांस मंगाई, टिकटी बनाई, उस पर उसको लेटाया और जब निकालने लगे तो घर का दरवाजा तंग था और हाथ थे चौड़े, अब निकले कैसे। तो आपस में सब विचार करने लगे कि इसका दरवाजा तोड़ दिया जाए तो ये आराम से निकल जाएगा। अब औरतों में बैठे रो रही थी औरत, उठ के आई, कहा गांव वालों जिसको जाना था वो तो गया, अब वो लौट के आने वाला है नहीं और तुम लोग ये दरवाजा तोड़ दोगे तो अब कौन आके बनवाएगा, बनवाने वाला तो चला गया, अब ये दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो। कहने लगे तो हम क्या करें, इसके हाथ चौड़े हैं निकल नहीं रहा। कहने लगे नहीं निकल रहा तो उपाय मैं बताती हूँ। दौड़े दौड़े गई, चारा काटने वाली कूटी काटने वाली गणासा उठा के लाई, कहा महाराज ये लो और इसके हाथ पैर काट के सीने पर रख दो, आराम से निकल जाएगा। जैसे सुना उठ के भागा और भाग के जाके महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा। महाराज महाराज, अरे बच्चा क्या हुआ। 2 मिनट की देर हो जाती तो भगत कभी मिलने वाला नहीं था। उसने खुद ने गणासा दिया, जिसको मैं समझता था कि इससे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है, उसने खुद ने गणासा दिया कि लो इसके हाथ पैर काट के सीने पर रख दो। कहा महाराज आप कहते थे वो सही, अरे बच्चा तू भी सही और मैं भी सही। महात्मा कहते हैं कि तू भी सही और मैं भी सही, ये दुनिया का रिश्ता है। अरे जब तक स्वार्थ का मामला है तब तक ये सब तुम्हारे अपने दिख रहे, लेकिन स्वार्थ का मसाला हटा दो तो कोई किसी का नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऋषि मुनि सब की यही रीति, अस्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। आप तो गृहस्थ आश्रम में हो, आपका तो एक दूसरे से स्वार्थ से संबंधी है, लेकिन जो जोगी जति सती हो गए, घर परिवार संसार छोड़कर जंगलों में चले गए, वो भी आपके साथ स्वार्थ में ही रिश्ता रखते हैं, नहीं तो उनका भी आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। केवल धरती पर संत सतगुरु आते हैं जिनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, सबसे परमार्थ की कमाई कराते हैं और परमार्थ बनाकर सबको घर ले जाते हैं। इसलिए नारियों आप इनके किसके मोह ममता में लोभ लालच में फंसे हो। अरे आप अपना काम करो, अपने घर चलो। ये जो कुछ भी आपकी आंखों से दिख रहा है ये घर आपका घर नहीं है। आप कहते हो मेरा नहीं तो किसका है। तो मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले जिस जमीन जिस मकान जिन बच्चों के लिए आपने मोह ममता किया, लोभ लालच किया, एड़ी का पसीना चोटी तक चढ़ाया और एक झटके में छोड़ के चले आए, क्या वो बच्चे याद आते हैं?
क्या वो जमीन मकान जिनको आपने मेहनत करके पसीने बहा के बनाया था, क्या उनकी कोई चाह चिंता परवाह है कि वो आबाद है कि बर्बाद हो गए? अगर उनकी याद नहीं आती है तो इसे भी छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हो। एक झटके में ये भी ले लिया जाएगा, ये भी याद आने वाले नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा, जो तुम्हारे शरीर के उपयोग के लिए प्रारब्ध के अनुसार मिला हुआ, आप इसका भरपूर उपयोग करो। लेकिन 24 घंटे याद रखो कि हम तिल भर लेके आए नहीं और तिल भर लेके जाएंगे नहीं। आप भी खुद अपनी आंखों से रोज देखते हो, परिवार में, घर में, मित्रों के यहाँ, शहर में, बाजार में बच्चे बच्चियां पैदा हो रही, कोई अपने साथ कुछ लेके आता है? आपने देखा किसी को लेके आते हुए? अरे नर नारियों, 6 दिन बाद तो छठी होती है। हाथ में पौचारी, गोड़ में गोड़तारी, कमर में काले धागे में लाल फुलगेना लगा के डांडा बांधा जाता है। और मरोगे तो शमशान घाट जाने से पहले तुम्हारे कमर का डांडा भी तोड़ के बहा दिया जाएगा। जब शमशान घाट ले जाया जाएगा तो आपने किसी को ले जाते देखा? आपने कितनों को कंधा लगा के शमशान घाट पहुंचा दिया? क्या आपने किलो 2 किलो सोना दिया? क्या लाख 2 लाख रुपया कमर में बांध के भेजे? क्या जमीन मकान के दस्तावेज उनको दे दिया उठा के? क्या जमीन मकान के ईंट 2-4 लाख दिए कि तुमने बड़े ईमानदारी, मेहनत से, बेईमानी से रिश्वत लेके बनाया था, चलो ये लेते जाओ? जब आपने किसी को नहीं दिया तो आपको कौन दे देगा जिसकी आशा बांधे बैठे हो? अरे इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं आया, न तुम्हारे साथ जाएगा। अगर आपका होता तो आप छोड़ के क्यों आते? और आपका होता तो आप छोड़ के क्यों जाते? नर नारियों, ना वो आपका था ना ये आपका है, उसे छोड़ के आए हो और इसे छोड़ के जाना है। अब इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है उसका भरपूर उपयोग करो, लेकिन 24 घंटे याद रखो कि इसमें मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। एक महात्मा जी कहीं दूर से चल के आ रहे थे। एक बादशाह अपना महल देखकर ठहाके मार मार के हंस रहा था। महात्मा जी ने कहा, बच्चा क्या देख के हंस रहे हो? कहा, महाराज मैं अपना महल देख रहा हूँ कि मेरा महल कितने सुंदर, कितनी खूबसूरत है। कहने, बच्चा ये तो कूड़े का ढेर है, इसको देख के क्या खुश होना? कहा, क्या कहा? कूड़े का ढेर? क्या हो गया है आपको? आजकल महात्मा बनना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। जरा सी देर में दाढ़ी बाल बढ़ गए, कपड़े रंगा लिए, टीका बांधा किया, रामायण गीता भागवत की 2 बातें जान ली, महात्मा बन गए। बताओ, इतना बड़ा महल इनको कूड़े का ढेर दिख रहा, क्या हो गया? कहा, बच्चा नाराज क्यों होता है? मुझे जो दिखाई दे रहा हो मैं बता रहा हूँ, तो क्या ये कूड़े का ढेर दिख रहा? कहने लगा, मुझे तो कूड़े का ढेर ही दिख रहा। कहने लगा, तो जाइए, मेरा कूड़े का ही ढेर रहने दीजिए, आप यहाँ से चलिए, फूटिए यहाँ से। महात्मा जी चुपचाप चले गए। थोड़े ही दिन में आया जल जला भूचाल, भूडोल हुआ, धरती हिल गई और एक झटके में वो महल धराशायी हो गया, गिर के कूड़े का ढेर हो गया। अब वही बादशाह खड़ा होकर रो रहा, आंखों से आंसू पोंछ रहा, अब मजदूर लगा के कूड़ा उठवा के एक जगह से दूसरी जगह ढेर लगवा रहा। अब महात्मा जी उधर से आ रहे, उन्होंने कहा, बच्चा क्या हाल चाल है? महाराज हाल चाल क्या बताऊं, आपने कहा था कूड़े का ढेर, सो कूड़े का ही ढेर हो गया। अब उसी को देख के रो रहा हूं, आंखों से आंसू पोंछ रहा हूं और मजदूर लगा के कूड़ा उठवा कर एक जगह से दूसरी जगह ढेर लगवा रहा हूं। अरे बच्चा, महात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते, महात्मा किसी का अहित नहीं चाहते, महात्मा किसी का नुकसान नहीं चाहते, महात्मा सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबको लाभ और फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आदमी अपनी जवानी के, अपने धन के, विद्या के, पद के, पैसे के, गरूर गुमान में, सुंदरता के अकड़ में, अहंकार में महात्माओं की बातों को आंसुनी कर देता है, अवहेलना कर देता है, अपनी जूतियों से ठोकर मार देता है। लेकिन ये बच्चा जब घटना घटती है तो अफसोस करता, रोता, पछताता है। उस समय उसकी मदद कोई क्या कर सकता है? ए बच्चा, जिस समय मैं समझा रहा था, अगर तुम मेरी बात मान जाता और अपना महल बना लेता, आज इस महल से निकल के अपने महल में चला जाता,
लेकिन तूने महल बनाया नहीं। बेकार और बेकार के काम में श्वासों की पूंजी बर्बाद कर आज अफसोस कर रहा, रो रहा, पछता रहा है। तू अगर मेरी बात मान लेता आज तुझे रोने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जिस समय समय था आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। जब समय हाथ से निकल गया बच्चा, अब तू हारे हुए जुआरी की तरह अफसोस कर रहा, रो रहा। अब तेरी मदद कोई क्या करेगा। जिस समय मदद लेनी थी ले लेता, लेकिन तूने मदद ली नहीं, अब तेरी कोई मदद क्या करेगा। नर नारियों, आप सब लोग ध्यान से सुनो। हम सब लोग जिस महल में बैठे हैं, ये महल कोई धनवान, विद्वान, पहलवान, ज्ञानवान नहीं बना सकता है। ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इस महल के अंदर बैठा है। ध्यान से सुन लो, ये महल कोई धनवान, विद्वान, पहलवान नहीं बना सकता। हमारे यहाँ एक सेठ जी थे, कहते थे भराया एक सीढ़ी उतरता हूँ 1 लाख, दूसरे पर 2 लाख, तीसरे पर 3 लाख, 50 सीढ़ी उतरता हूँ 50 लाख कमा लेता हूँ। कारखाने में, फैक्ट्री में कमाई अलग होती है, केवल सीढ़ी उतरने में 50 लाख कमा लेता हूँ। लेकिन सेठ जी के कोई बच्चा नहीं था। अभी थोड़े ही दिन पहले भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक था, विश्व का माना हुआ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था, 75 साल की उम्र, कोई बच्चा नहीं। क्या बना लिया? क्या आप लोग बना लोगे? अगर बना लोगे तो रोते क्यों हो? एक खिलौना टूट गया, दूसरा बना लो, लेकिन बना नहीं सकते। तब तुम्हारे लिए ये रोते हैं और इनके लिए तुम रोते हो। न नारियों, ध्यान से सुनो, इसको कोई भी नहीं बना सकता। इस महल को भगवान ने बनाया और भगवान इस महल में बैठा है, बाहर कहीं नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। इस महल के अंदर भगवान बैठा है, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं गिरजाघर गुरुद्वारे में नहीं, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में नहीं, कहीं नदी में नहीं, कहीं तीर्थ व्रत में नहीं, कहीं हवन पूजा में नहीं, कहीं वेद शास्त्र पुराण कुरान में नहीं, कहीं भी तुम्हारे बाहर भगवान नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। ऐ लारियो, ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इस महल में बैठा है। अगर एक मंदिर में भगवान मिलता, सारी दुनिया के लोग उसी मंदिर में जाते, वहीं भगवान मिल जाता। करोड़ों मंदिर दुनिया में बनाने की क्या जरूरत थी? मंदिर में भगवान नहीं है, 5 तीर्थों में नहीं है। आप पूरब वाले पश्चिम गए, पश्चिम वाले पूरब, उत्तर वाले दक्षिण गए, दक्षिण वाले उत्तर, न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, बाहर में कहीं भगवान नहीं मिला। घर आके, घर का पैसा फूंक के, तीर्थों का धूल फांक के, सबका पाप लाद के, घर में आके निराश होके, उदास होके बैठ गए कि भगवान मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। जब मरने के बाद ये बच्चे नहीं मिलेंगे, मरने के बाद बैंक से 58-54 निकालने नहीं आओगे, मरने के बाद जमीन जोतने नहीं आओगे, सोना चांदी जिसको झूठ छल कपट करके और आपने बनाया है वो उपयोग करने नहीं आओगे, तो मरने के बाद भगवान मिलेगा, ये गारंटी कहाँ से पा लिया? भगवान तो जीते जी मिलता है, मरने से पहले मिलता है। और उसने ये महल बनाया है, इसी महल में बैठा है। इस महल का 10वां दरवाजा, जहां माताएं बिंदिया लगाती हैं, टिकुली चिपकाती हैं, जहाँ पुरुष तिलक लगाते हैं, चंदन, वही इस महल का 10वां दरवाजा है। और वो दरवाजा अंदर खुलता है। और जो भी इसके नीचे 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, मुंह के मल मूत्र त्यागने के, ये 9 के 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाहर मुखी पूजा से कुछ नहीं होगा, अंदर मुखी अभ्यास करो। इसके लिए भेद ही मिल जाए, और भेद मिल जाए, अंदर चलो तो अंदर में बैठा भगवान मिले। भगवान बैठा है, मिल जाएगा। लेकिन आप तो इस बात को भूल गए। जब शीशा के सामने खड़े होते हो, देख करके बड़े खुश होते हो कि मेरा ये महल कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बना हुआ। आप इस बात को भूले बैठे हो कि ये कूड़े का ढेर है। मैं आज याद दिलाने आया हूँ, जब माँ के घर
गर्भ में औंधे मुंह लटके थे, सिर नीचे था, पैर ऊपर था, चारों तरफ से बदबूदार तरल पदार्थ बह रहा था, पानी की शक्ल में नाक आंख कान डूबा हुआ था, चारों तरफ से कुम्हार के आवे की तरह भट्टी तप रही थी, उसी भट्टी में ये काया पक रही थी। उस समय हम सब लोगों ने एक ही अरदास किया कि हे प्रभु, अब की बार इस भट्टी से बाहर करो, अब की बार ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अब की बार दोबारा आके इस भट्टी में बंद हो। अब की बार ऐ प्रभु इस जेल खाने से बाहर निकालो, ऐसा कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं करेंगे कि दोबारा इसी जेल में आके बंद होना पड़े। अब की भक्ति करेंगे। लेकिन नारियों, आप तो इस बात को भूल गए, जैसे कर्मों का लेखा जोखा तय हुआ, कर्मों के बेग से माँ के गर्भ से बाहर आने का मौका मिला, घंटा बजा के, शंख बजा के, ढोल बजा के, शोर मचा के, होश धरा के, सबको चेताकर बताकर भेजा गया कि आप इनके सामने पैदा होंगे, ये लोग आपका पालन पोषण परवरिश करेंगे, ये आपकी शिक्षा दीक्षा होगी, ये आपका रोजी रोजगार व्यापार तिजारत खेती और काम होगा, ये आपका भोजन आहार और ये आपका व्यवहार होगा। इसी में आपके श्वासों की पूंजी खत्म होगी और ये मिट्टी इस मिट्टी पर गिर जाएगी। ये लोग कंधा लगाएंगे, शमशान घाट ले जाएंगे, एक एक लकड़ी रखकर इसको कूड़े का ढेर बनाएंगे। कौन धरती पर आया है जो कूड़े का ढेर नहीं होगा? सुनाने वाले को भी होना, सुनने वालों को भी होना। ऐ लारियो, मैं भी कोई अमर का घरिया पी के नहीं आया, आप भी अमर का घरिया पी के नहीं आए। हमको सबको कूड़े का ढेर होना, लेकिन कूड़े की ढेर होने से पहले अपना काम कर लो, आप अपने घर चलो। ऐ लारियो, आप इस बात को भूल गए, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए, बाहर से दबाव पड़ा, हवा का दबाव पड़ते ही झिल्ली फट गई, पानी बाहर गया, ऐसा लगा जैसे शरीर में 1000 बाण 1000 तीर छेदा गया, बेधा गया। इतनी भारी पीड़ा हुई कि हम सब लोगों ने एक ही आवाज लगाई कि हाँ, कि हाँ, कि हाँ, कहाँ? जहाँ अपना कोई परिचित नहीं है, किसी भाषा का, जाति का, धर्म का, मान का, बड़ाई का, झगड़े का, लड़ाई का, खाने का, पीने का, पहनने का, शौक का, श्रृंगार का, कोई ज्ञान होश नहीं। जब इनको आई दया, इन्होंने किया सेवा, जब आपने संभाली होश, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, नजर दौड़ाई, जहाँ तक आपकी नंगी आंखों से दिख रहा है यह सब माया की छाया। नारियों, आप इसी छाया के पीछे भाग लिए। जैसे हिरन मरुभूमि में खड़ा देखता है वो पानी, भाग के जाता है, वहाँ रेत चमक रहा, वहाँ से दूर देखता है वो पानी, वहाँ भी रेत चमक रहा, वहाँ से दूर देखता है वो पानी, वहाँ भी रेत चमक रहा। ऊपर से सूरज, नीचे से रेत तप रहा और प्यास लगी है, पानी मिल नहीं रहा, पानी के लिए भाग रहा, बूंद बूंद के लिए तड़प तड़प के मर जाता है। ठीक उसी तरह से आप इस माया की छाया के पीछे सुबह से शाम तक इस तरह से भागते हो, रात भर मन से भागते हो, और भागते भागते में श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, ये मिट्टी इस मिट्टी पर गिर गई। लोगों ने कंधा लगाया, शमशान घाट पहुंचाया, एक एक लकड़ी रखकर कूड़े का ढेर बनाया, किसी ने गड्ढे में दबाया, किसी ने नदी में बहाया, जीव जंतुओं ने खाया, इसका खेल खत्म हो गया। ऐ नारियों, ध्यान से सुनो, अगर आपको मालूम हो जाता कि ये माया की छाया है तो आप कभी इसके पीछे भागने वाले नहीं थे। जैसे मछली को मालूम हो जाता कि जो रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा पानी में तैर रहा, इसमें लोहे की बंसी है, मेरी जान ले लेगी, कभी उस रोटी के टुकड़े को, मांस के टुकड़े को निगलती नहीं। लेकिन आपको भी मालूम हो जाता तो आप भी इस माया की छाया के पीछे नहीं भागती, लेकिन बताने वाले के पास गए नहीं। अब बताने वाले ने बताया भी तो आपने उसकी बातों को अपने जूतियों से ठोकर मार दिया, अवहेलना कर दिया, अनसुनी कर दिया। है लारियो, ध्यान से सुनो, बाबा जय गुरुदेव जिनकी ये तस्वीर आपके सामने है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी बहुत जल्दी जान जाएंगे। इसलिए आज ध्यान से सुनो, बाबा जी क्या कहते हैं कि एक औरत ने जोड़े बेटा पैदा किया। जोड़े बेटा का मतलब होता है एक साथ 2 लड़के।
दोनों बड़े प्यारे थे। माँ ने बड़े लाड प्यार से पोस पाल के बड़ा किया। बड़ा हो के बच्चे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। बड़ा हेल मेल, बड़ा मेल जोल था। लोग कहते थे भाई हो तो ऐसा हो, भाई का प्रेम हो तो ऐसा हो। लगता है शरीर दो प्राण एक है, आपस में इतना इनका प्रेम है। दोनों की संयोग से फौज में नौकरी हो गई। दोनों मिलजुल के कमाते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे। आपस में इतना उनका प्रेम था। दोनों को 2 महीने की छुट्टी मिली। दोनों छुट्टी आ रहे थे। गर्मी का दिन था, प्यास लगी थी। पानी के लिए देखते जा रहे, कहीं कुआं रस्सी बाल्टी मिल जाए तो पानी पी लें। देखते देखते दिखाई दिया कि एक कुएं के ऊपर एक सुंदर औरत पानी भर रही। उन्होंने सोचा यहाँ कुआं रस्सी बाल्टी है, चलो पानी पी लें। जैसे पानी पीने के लिए दोनों बढ़े, वो सुंदर औरत ने अपने पास इशारा करके बड़े भाई को बुला के कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारी शादी आपसे हो जाए, आप मेरे से शादी कर लो, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हो जाऊं। कहने लगे, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हम दोनों की शादी हुई नहीं, इसने हमको पति मान लिया, बर मान लिया, तो तेरी भी कहीं ना कहीं पक्की हो ही जाएगी। लेकिन ऐसी खुशखबरी सुन के फोका पानी, खाली पानी, छूछा पानी नहीं पीते हैं। जब शादी पक्की होते हैं तो मिठाई खा के पानी पीते हैं। ठहर जा, मैं मिठाई लेके आता हूँ तब पानी पिएंगे। छोटा वहीं खड़ा रह गया, बड़ा गया मिठाई लेने। मिठाई लेके उधर से आ रहा, तब तक उस औरत ने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए। अब जैसे आके उसने कहा ये क्या हुआ? कहा अरे जिसका भरोसा विश्वास करके गए थे उसकी नीयत खराब हो गई, ख्याल बिगड़ गया, विचार गंदे हो गए। उसने जोर जबरदस्ती करके मेरे कपड़े से खींची तलवार और भाई के कलेजे में ठोक दिया। ध्यान से सुनो ऐ लालारियो, गुरु महाराज कहते हैं कि भाई सोचने लगा कि सारा जीवन इसका साथ निभाया, जो कमाया सो दिया, जो दिया सो खाया, जो कहा सो किया। आज भी इसके कहने से खड़ा रह गया, नहीं तो मैं क्यों खड़ा रहता। लेकिन इसने इतना भी नहीं पूछा कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े। अरे इसकी शादी अभी हुई नहीं, केवल कहती है मैं पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊं। अभी हुई नहीं, लेकिन इसकी बात मान लिया और मुझसे पूछा तक नहीं कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े और मेरे कलेजे में तलवार मार दी। ये भाई नहीं कसाई है, उसने भी म्यान से खींची तलवार और उसके कलेजे में मार दिया। दोनों एक दूसरे को तलवार मार के मर गए। माया नारी भगी, कान खोल के सुनना, माया नारी भगी। आगे जाके सर्पणी हो गई सांप। नाव में 200 आदमी बैठ के एक इस पार से उस पार जा रहे, छलांग मार के नाव में घुस गई। नाव में सांप को देखते सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके पसीने छूट गए, क्योंकि सब कर दे प्राण प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर और प्राण प्यारा होता है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए नाव में इधर से उधर करने लगे। बीच धार में नाव पलट गई, सब के सब डूब के मर गए। माया नारी भगी, वही सर्पणी भगी। आगे जाके नदी के घाट पर पंडित बन के टीका फांदा करके पतरा पलट के सबका भविष्य फल, राशि फल, तकदीर बताने लगी और 11 रुपए में गाय के पूंछ पकड़ाकर सबको बैकुंठ पहुंचाने लगी। बाबा जी कहते हैं बच्चा, ये सब जितने भी रूप हैं माया के रूप हैं और माया छाया धार में बहत सकल संसार और उतरन चाहो पार तो पकड़ो सतगुरु बाह। अगर पार चलना चाहते हो तो तुम सतगुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ लो। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सतगुरु मिलेंगे तब तो, उनका मिलना कठिन है। बाजार में चीज़ खरीदने गए, चीज़ का नाम नहीं मालूम, रूप नहीं मालूम, चीज़ अपने आप कह नहीं रही कि मैं ये बैठी हूँ, तो कैसे मिलेगी? मिलना मुश्किल है। सतगुरु कहेंगे नहीं कि मैं सतगुरु हूँ और हमारे आपके पास पहचानने की आँख है नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? तो मैं आज आपसे कहने आया हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। नारियों सतगुरु मिलेंगे, मिलने का उन्होंने जरिया बताया। क्या है जरिया? भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। क्यों भाई? अभी मैंने आपको बताया कि ये महल कोई धनवान विद्वान पालवान नहीं बना सकता। इस महल को किसने बनाया? अरे अभी बताया हूँ, अभी बताया हूँ। आप बना लोगे?
नहीं बना लोगे तो बोलो ना कौन बनाया। तो बोलते क्यों नहीं? हमारी बात समझ में ना आ रही, बांधू गठरी जाऊं मैं? अरे आ रही है तो फिर बोलो, ये महल किसने बनाया और इसमें कौन बैठा है? अगर ये भूखा है तो कौन भूखा है? जरा सी झगड़ा हो गई तो सास को रोटी देना बंद कर दे रही हो लोग। तो बताओ तुम भगवान को रोटी नहीं दे रही हो? ध्यान से सुनो, ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इसमें बैठा है। ऐ ललारियो, और भगवान ये भूखा है तो भगवान भूखा है। माटी के तोर देवी देवा अता को देता जीव, अजीव रचा वो जीव में रमता कैसे मिले पीव। माटी की दुर्गा, उसके आगे भक्सा बकरा मुर्गा चढ़ा रहे हो, तुमको भगवान मिलेगा? किसने बता दिया? ऐ लल्लारियो ध्यान से सुनो, अगर आप एक बकरा मुर्गा नहीं बना सकते हो तो आपको काटने का अधिकार किसने दिया? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुंचे तो उनकी बड़ी शोहरत हुई। उस समय अमीर खुसरो अकबर बादशाह काशी पर सलार था। वह अकबर से आके कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। अकबर ने उठा करके गोस्वामी जी को 6 महीने के लिए दिल्ली के जेल में बंद कर दिया। अब वो रोज एक एक प्रार्थना भगवान के नाम से लिखते थे और वही प्रार्थना काफी दिनों में संग्रह करके विनय पत्रिका नाम की किताब बन गई। ध्यान से सुनना, जब उससे कुछ नहीं बना तो आधी रात को हनुमान चालीसा शुरू किया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और लिख के सिरहाने रख के सो गए। सवेरे उठते ही बंदरों ने दिल्ली में उत्पात मचा दिया। सबके कपड़े फाड़ने लगे, दांत से काट धूम से मारने लगे, दुकानों के सामान सड़कों पर फेंकने लगे। जनता ने बादशाह से गुहार लगाई, बादशाह ने फौज लगाई, फौज भी पिट गई। तब अमीर खुसरो को बुला के पूछा ये क्या हो रहा? बोला आपने बुढ़े बाबा को अंदर किया, उन्हीं की नहीं करामात हो। तब बोले देखो जरा, जब जेल में गए तो गोस्वामी जी साधना में बैठे हुए, सिरहाना हटाया तकिया तो नीचे एक छोटा सा कागज पर लिखा हुआ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बस बस इन्होंने ही बंदरों को भड़काया है, तब बंदरों ने उत्पात मचाया है। बस ले चलो, कागज ले आया और बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा दरबार में पेश करो। गोस्वामी जी महाराज पेश हो गए। जब कहा कि आप इन बंदरों को शांत कीजिए वरना आपकी सुबह फांसी हो जाएगी। कहने लगे आप बादशाह हो, अपनी प्रजा को मखमल के गद्दे पर लेटाओ, चाहे गुलाब के सेज पर, चाहे जिंदा आग लगा दो, सूली पर चढ़ा दो, चाहे खीर हलवा खिला दो, मुंह में बम का गोला ठूस दो, जो चाहो सो करो, लेकिन ये बताओ कि आपने किसी को जिंदा भी किया कि सबको मारते ही हो? कहने लगे मैं बादशाह हूं, मुझे फांसी देने का अधिकार है। कहा तो जिसने फांसी देने का अधिकार दिया उसी से जिंदा करने का अधिकार क्यों नहीं मांग लिया? कहा मैं तो नहीं जिंदा कर सकता, आप कर सकते हो। कहा मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मारता तो नहीं हूं किसी को, आप तो फांसी दिए जा रहे हो। कहने लगे ये सब कुछ नहीं, आप इनको शांत करो वरना सुबह फांसी होगी। तब तक एक कबूतर सामने गिरा, शरीर छोड़ दिया। कहा कि इस कबूतर को आप जिंदा करो वरना आप मुझे फांसी नहीं दे सकते। अकबर बादशाह ने कहा मैं तो नहीं जिंदा कर सकता, आप कर सकते हो? बोले मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी भक्ति करता हूं मैं उससे अनुनय विनय प्रार्थना करूंगा, उसकी दया हो जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। कहा करके दिखाओ। जैसे उन्होंने कहा कि कबूतर जिस बादशाह के दरबार में गिरा है ये अत्याचारी है, तेरी खाल नोचवाएगा, आग में पकाएगा, जबड़े के नीचे दबाकर तेरे कर्मों की सजा देगा, वरना उड़ के भाग जा। कबूतर नहीं भगा। कहा जब एक कबूतर तुम्हारे डर से नहीं डर रहा तो ये आदमी डरने वाला है क्या, जिसको फांसी फांसी फांसी? क्या है फांसी? क्या चीज है फांसी? कहा वो तो सुबह ही पता चलेगा, इसको अगर जिंदा नहीं किए तो आपको सुबह ही मालूम हो जाएगा। जब उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये आपका जीव है, आप इसकी संभाल करो वरना आपका नाम लेवा धरती पर नहीं रहेगा। जब भक्ति करने वाले को सूली पर चढ़ाया जाएगा, गर्दन काटी जाएगी, बच्चे दीवार में चुने जाएंगे और जिंदा खाल उतारा जाएगा, जिंदा आग में जलाया जाएगा, गरम तेल में डाला जाएगा, गरम तावा पर लिटाया जाएगा, जहर का प्याला पिलाया जाएगा
और जहर का लड्डू खिलाया जाएगा तो कोई भक्ति क्यों करेगा। अगर बिना भक्ति किए झूठ छल कपट धोखा बेईमानी करके अत्याचार दुराचार बेविचार करके वादा खिलाफी करके आदमी ऐसा आराम मौज चौज से रहेगा तो कोई भक्ति क्यों करेगा। अगर आप चाहते हो आपकी भक्ति करने वाला रहे, आपका नाम लेवा रहे, तो आप इस जीव की संभाल करो, वरना आपका नाम लेवा धरती पर नहीं रहेगा। कहते ही कबूतर उड़ गया। अकबर बादशाह ने कहा इन्हें छोड़ दो, आज के बाद मस्जिद बनाने के लिए राज खजाने से जितना धन जाता है उतना ही मंदिर बनाने के लिए जाएगा, और एक भी पशु पक्षी की हत्या करने वाले को मनुष्य के मारने की हत्या का जुर्म लगेगा। यही कानून बनवाना था। गोस्वामी जी महाराज जेल में गए, 6 महीना बंद रहे और कानून बनवा लिया। बहुत दिन के बाद मुसलमानी राज में ये कानून बना, और बहुत दिनों के बाद जब रामचरितमानस लिखा तो लिखा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और स्वामी जी दया न छाड़िए जब लग तन में प्राण। जब तक जीवात्मा इस शरीर में है दया करना मत छोड़ो। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, इसी पुण्य से संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो भगवान का मिलना आसान है। ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है ये बाबा जय गुरुदेव, बाबा जी 104 साल पूरा करके 105वें साल में चल दिए। बाबा जी मथुरा में पहली तारीख को 5:30 बजे से लोगों को दर्शन दिया, और दर्शन दे के 8 बजे सीधा निकल के जयपुर, जयपुर से ब्यावर, अब ब्यावर से चल के अहमदाबाद, वहाँ से बड़ौदा सूरत होते हुए बॉम्बे, और बॉम्बे से कुछ दिन रहकर और वहाँ से फिर अहमदाबाद, और अहमदाबाद से गेगल, और वहाँ से फिर मथुरा। अब 6 दिन से मथुरा में हैं। मौसम बहुत ठंडा है, थोड़ा सा मौसम खुले तो फिर निकलेंगे, बैठेंगे नहीं। वो आपको नहीं मालूम कि वो वहाँ भी हैं तो दिन में 3-3 बार बाहर और रात भर बाहर क्या कर रहे हैं वहाँ घूम घूम के, तुम्हें नहीं पता। इसलिए मैं इशारे में बता रहा हूँ कि बाबा जी बैठेंगे नहीं, वो थोड़ा सा मौसम खुलने की बात है। उसके बाद देखिए तो बाबा जी 105वें साल में चल रहे। जिस समय इनकी उम्र 1 साल की थी, ध्यान से सुनना, जिस समय इनकी उम्र 1 साल की थी पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। जब 4 साल की उम्र हुई तो माताजी भी जाने लगी। उन्होंने बगल में बुलाया, सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा मेरा तो समय पूरा हो रहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दुनिया से 2 काम करके जाना। पहला ईमानदारी मेहनत की कमाई खाना, और दूसरा भगवान को पाके जाना। कौन कह रहा? माँ कह रही। अगर माँ अच्छी है बच्चे अच्छे होंगे, माँ अगर खराब है तो बच्चे अच्छे नहीं होंगे। ध्यान से सुन लो, बता रहा हूँ। माँ अगर सुधर गई तो देश और दुनिया सुधर जाएगा, और माँ बिगड़ गई तो अभी खराब समय आपने देखा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनना कि माँ कह रही है कि बच्चा ईमानदारी मेहनत की कमाई खाना और भगवान को पाके जाना। बाबा जी 5 साल की उम्र में घर से निकल पड़े। ध्यान से सुनते रहना। बाबा जी 5 साल की उम्र में निकलकर बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, महंतों के यहाँ, संतों के यहाँ, आश्रमों में, मठों में बड़े बड़े हंडा रगड़ा, तावा रगड़ी, कड़ा मली, लंगोटियाँ पीछी, बहुतों के गांजा सुल्फा भरे। जिसने जो कहा सब किया, लेकिन किसी ने भगवान से नहीं मिलाया। निराश होके, उदास होके बाबा जी बैतरणी नदी में कश्मीर में डूबने जा रहे। अब वहां पर सुनिए, तब तक एक मौलवी साहब मिल गए रास्ते में। कहने लगे कि अरे भाई क्यों निराश हो रहे हो, मेरे बताए अनुसार 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मैं आपको खुदा का दीदार करा दूंगा। बाबा जी ने 1 साल तक सब ताम झाम एक तरफ रखकर 1 साल तक 5 वक्त की नमाज पढ़ी। एक दिन का नागा, 1 वक्त का नागा नहीं किया। जब बकरा ईद आया तो वही मुल्ला जी जो नमाज पढ़ाने वाले, वही बकरे के गले पर चाकू फेर रहे, रेत रहे, उसको हलाल कर रहे। बाबा जी बगल में खड़ा
होकर बोले, जब आप में रहम नहीं तो रहमान का दीदार कैसे कराओगे? आप में दया नहीं तो दयाल का दर्शन कैसे कराओगे? जो खुद नहीं खुदा को पाया वो दूसरे को खुदा से क्या मिलाएगा? आपने मुझे धोखा दिया। आप जानते हो जब मौत की घड़ी आती है, इंसान के उल्टी श्वासों की गिनती शुरू होती है, उस समय हर इंसान को एक एक श्वास की कीमत मालूम हो जाती है। आपने एक साल के अंदर मेरी लाखों श्वासें बर्बाद कर दी, क्या आप मेरी एक श्वास बढ़ा सकते हो? अगर एक श्वास जोड़ नहीं सकते हो तो लाखों को बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? आपने मुझे धोखा दिया। आप भी मुझे खुदा से नहीं मिला सकते। बाबा जी अब दुखी होकर के और कश्मीर में जा रहे हैं बैतरणी में डूबने, कमर भर पानी में पहुंच गए। इनके गुरु महाराज जिनके वह कुटिया मथुरा में बनी है, जिसको विश्व के सारे पूंजीपति मिलकर नहीं बना सकते, वह कुटिया में उनकी छोटी सी तस्वीर लगी है। वो खुद पनवाड़ी के रूप में पान बेचने वाला बन करके कंधे पर एक गमछा, फटी सी बनियान, फटी सी धोती, छोटी सी टोकरी में 6-7 बिरा पान लिए हुए पहुंच गए। जाके हाथ पकड़ लिया, कहा ए बच्चा कहाँ जा रहे हो? कहने मैं डूब के मरने जा रहा हूँ। क्यों? कि मुझे भगवान मिला नहीं और आगे भी उम्मीद है नहीं, तो मैं इसलिए डूब के मर रहा हूं कि आगे शरीर से कोई पाप ना बन जाए, नरक 84 ना जाना पड़े। हाजी तुम जाओ बाहर, चलो 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 जाओ नीचे। अरे तुमको भगवान से मिले हुए महात्मा मिल जाएंगे, तुमको भगवान से मिला देंगे, वो खुद तुम्हें बुला लेंगे। तुम चलो 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 बाहर चलो। बाबा जी के विचार बदल गए। बाबा जी वहां से निकल पड़े और निकल करके बाबा जी वहाँ से पंजाब में घूमने लगे। दिल्ली से लेकर लाहौर तक पंजाब था। इतना बृहद पंजाब, पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्टेट कोई नहीं था, जिसके आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में उसके 3 टुकड़े हो गए, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। अब उसी पंजाब में पूरा चक्कर काटते रहे। काटते काटते एक महात्मा मिले, त्रिकालदर्शी। उन्होंने कहा बच्चा मेरे पास वो चीज़ है नहीं जो तुम चाहते हो और उसके बिना तुम रुकोगे नहीं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मैं इतनी बात बता दूं कि 6 महीने के अंदर आपको भगवान से मिलने वाले महात्मा मिल जाएंगे और आपको भगवान से मिला देंगे। बाबा जी चलने लगे। कहा ठहर जाओ, बीच में तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें सोना बनाना सिखा देता हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो सोना बना लेना। बाबा जी विधि जानकर चल दिए। दिल्ली आए। पुराने दिल्ली स्टेशन के सामने एक सेठ जी अपनी गाड़ी खड़ी करके चाबी हाथ में लेकर किसी से बात कर रहे। बाबा जी बगल में खड़ा होकर बोले सेठ जी जरा चाबी देंगे? कहने ले जान ना पहचान माँ जगह दुकान। आप कौन हो भाई, क्यों चाबी दे दूं आपको? क्या बात है? कहने ले अरे मैं इसका सोना बनाऊंगा। बोले चलिए चलिए, बहुत महात्मा घूम रहे हैं, सोना बनाने वाले, मुझे नहीं बनवाना, आप चलिए यहाँ से। बाबा जी ने कहा मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं बना के दे देता हूँ। जब उन्होंने चाबी दी, इन्होंने सोना बना दिया। जब उन्होंने कहा महाराज ठहरिए, मेरे गाड़ी में और भी लोहा पड़ा है, उसका भी बना दीजिए। बाबा जी ने कहा ये काम नहीं, मुझे तो अठन्नी चाहिए थी, आप अठन्नी दीजिए। उस समय 32 पैसे की अठन्नी और 64 पैसे का रुपया होता था। 1 रुपए के 60 सेर गुड़, 60 सेर चना, 60 सेर चावल बिकता था। बाबा जी ने अठन्नी मांगी, उन्होंने अठन्नी दिया। कानपुर की टिकट कटाई और रेल में बैठ के जा रहे, बीच रास्ते में झपकी सी आई तो देख रहे हैं कि कोई आदमी यानी कानपुर वहाँ अलीगढ़ के टिकट चेक करने वाला जहाँ गेट पर खड़ा रहता है वहाँ खड़ा। अब बाबा जी जो है देख रहे हैं कि वो कह रहा कि आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ। गुरु महाराज ने बैलगाड़ी भेजी है और गुरु महाराज अंतर्जामी जान रहे कि अब आ रहे इधर, तो अपने बड़े लड़के को भेज दिया, पंडित जी सुदर्शन जी, जो 6 साल पहले शरीर छोड़ के चले गए, कि बच्चा जाओ और ऐसी शकल वाले आए तो आते ही कहना आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ, गुरु महाराज ने भेजा है। अब जैसे इनकी आँख खुली
तब पूछा कौन सी जगह है, लोगों ने कहा अलीगढ़। उतर करके जब गए फाटक पर तो पंडित जी पहले से खड़े थे, कहने ले आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ, चलिए चलिए। तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं तो देखने आया कि सपना सच्चा भी होता है झूठा भी, अगर झूठा निकल गया तो टिकट बेकार जाएगा, इसलिए आप ठहरो, अब मैं सामान लेके आता हूँ। अपना चद्दर कंबल धोती लेकर आए, बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए। इगलास तहसील में चिरौली गांव, जहाँ गृहस्थ आश्रम में इनके गुरु महाराज रहते थे, वहाँ जैसे बैलगाड़ी से आए तो गांव के बाहर उन्हीं कपड़ों में जिसे पहने कश्मीर में मिले थे, वही कपड़ा पहने गांव के बाहर गाय चरा रहे। देखते ही बैलगाड़ी से पहचान कर कूद गए, दौड़ करके पैरों पर जाके गिरकर अब फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा बच्चा रोते क्यों, मैंने तुमको बुला तो लिया? कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने बुला लिया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अगर उस दिन आपने संभाल नहीं किया होता और मैं डूब के मर जाता, नरक 84 में जाता। लेकिन आपने उस दिन ये नहीं कहा कि मैं वो महात्मा हूँ जिसने भगवान को पा लिया और मैं आपको भगवान से मिला दूंगा। अब मैं संत सतगुरु हूँ, अगर आप बताते भी तो मेरा ओठ दूध से जला हुआ था, मैं छाछ फूंक फूंक के पी रहा था, मेरा आप पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आपने आज जो बातें अपने बच्चे से कहा वही मुझे सपने में दिखाया सुनाया और आपने मुझे अपने पास बुला लिया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं बुला लूंगा, तो आपने बुला लिया। अब उन्होंने कहा घर चलो, घर जाके रास्ता बताया। 8 साल तक गुरु महाराज के साथ रहकर भजन करके भगवान को पा लिया और जब 6 महीना जाने को रह गया, गुरु महाराज ने कहा बच्चा इधर आओ, मेरी ये दौलत सबको बांट देना। आज भी बाबा जी उस दौलत को बांट रहे हैं। बाबा जी ने भगवान को पाया, करोड़ों को भगवान से मिलाया। आप में से भी अगर किसी की इच्छा है तो आप लोग आओ, बाबा जी आपको रास्ता बता देंगे, भगवान आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो मिसाल इसलिए दिया है, इसलिए ये नजीर दी है कि अगर बाबा जी भी बकरे को हलाल होते देखते रहते, बोलते नहीं, वहां से हटते नहीं, तो इनको भी भगवान नहीं मिलता, दयाल के दर्शन नहीं होते। अगर इनको नहीं मिलता तो आपको रास्ता बताने वाला आज धरती पर कौन होता। इसलिए नर नारियों, आप दया करो दयाल मिलेंगे, रहम करो रहमान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ये हो नहीं सकता। लेकिन सतगुरु मिल गए तो आप उनके हाथ को मजबूती से कैसे पकड़ोगे और पकड़ने के लिए पहचानोगे कैसे। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो कि धर्मदास के पास जो भी समय था वो सत्संग और भजन में, और जो भी उनके पास धन था वो संगत की सेवा और गुरु के आदेश में लगा रहे। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका 50 जहाज आ रहा था समुद्र के रास्ते से, डूब गया। उनकी औरत ने कहा बनाओ गुरु, बड़े अच्छे गुरु बनाए कि माथ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहले क्यों नहीं डूबता था जहाज, गुरु बनाते ही 50 जहाज डूब गया। कह ले रे मूर्ख, रत्ती रत्ती पर पाप जन्म जन्म का जमा था, 50 ही जहाज हुआ था, एक ही बार में सब साफ हो गया। ऐसा धोबी कहाँ मिलेगा जो जन्म जन्म के सारे दाग एक ही बार में छोड़ा दे। ये तो गुरु की अपार कृपा हो गई। कहने अच्छा तो बनाए रखो। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका कारोबार खत्म हो गया। कहने लगे अच्छा हुआ, इस कारोबार से झूठ छल कपट धोखा करके नरक और 84 में जाता। अब गुरु ने जो कारोबार बता दिया सत्संग सेवा भजन का, अब इससे ये लोक भी ठीक हो जाएगा और अंत में परलोक भी मिल जाएगा। अब वही करूंगा जो गुरु ने बताया। अब ये चलो खत्म हो गया तो अच्छा हुआ। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका एक ही बच्चा जवान लड़का था और वो मर गया। धर्मदास ने कहा इतने ही दिन का लेना देना था, लेना देना खत्म हुआ, चला गया। लेना होता तो रहता, देना होता तो रहता, लेना देना खत्म हो गया, चला गया, कोई बात नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना ना नारियो। गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा बनके, बेटी बनके, दामाद बनके और बहू बन के कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है।
लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। गुरु महाराज कहते हैं एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया। सेठ जी ने कहा जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए आप दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया, सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़ के लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर जोर से लगाम खींचे उतने तेज भागे, खींचते खींचते उसे गलफर तक कट गए, लेकिन वो दुश्मनों के गोल में जाके खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसके कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा देना किसको। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। तब तक वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसको पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहुरानी। अब उसने सोचा कि चलो अब बच्चे की शादी भी हो गई और पढ़ लिख लिया, वो कारोबार संभालेगा। तब तक बच्चा बीमार हो गया। अब वैद्य जी के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ और हकीम साहब के यहाँ सेठ जी दौड़ रहे हैं और जो मांग रहा वो दे रहे हैं और जो दवा दे रहा वो खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ रही, पैसा बर्बाद हो रहा, बीमारी बढ़ती जा रही और रोग घट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा। अब अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लाइलाज मर्ज हो गया, ये इसको अब असाध्य रोग हो गया, अब ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा अरे सेठ जी कैसे दुखी हो, क्या हो गया। कहा महाराज ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज हो गई, अब ये ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। कहा जी सेठ जी तुम काहे दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वैद्य जी 2 आने की पुड़िया देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाते ही मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाता है। अरे मुर्दा जब पुड़िया नहीं खाएगा खड़ा कहाँ से होगा। लेकिन कहने वाला अपनी बात ऐसी जोर दे के कहता है कि लोग मेरी बात का विश्वास कर ले कि जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। वो दौड़ के सेठ जी गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया और पुड़िया ले आए और ले के बच्चे को खिलाया। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। ध्यान से सुनो, जब बच्चा मर गया अब सेठ भी रो रहे, सेठानी, घर में बहुरानी, अब गांव में शोर मचा, गांव वाले भी इकट्ठा होकर रो रहे कि सेठ की कमर जवानी में टूट गई, बुढ़ापे का सहारा छूट गया, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, सब लोग रो रहे। तब तक एक महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा भाई क्यों रोना धोना। कह ले ये सेठ जी का जवान बेटा था और मर गया इसीलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। कहा क्यों सेठ जी रोना क्यों। कहा कि महाराज जवान बेटा मर गया। अरे तो आपको क्यों रोना। कहा मेरे को, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना। कहने लगे अरे उस दिन तो आप बड़े खुश हुए थे। बोले किस दिन महाराज। अरे जिस दिन फौजी ने पैसा दिया था। कहले हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला तो खुशी तो थी। कहने लगे उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोले किस दिन। अरे जिस दिन फौजी मर गया कि अब देना नहीं पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तो आप तो बहुत खुश हुए। कहने हाँ महाराज खुश तो था, और उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। बोले किस दिन। अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था।
महाराज लड़का होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात। कहने लगा उस दिन तो आपकी खुशी से पैर जमीन में नहीं पड़ता था। बोले किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। कहने लगा महाराज बेटा ब्याहने जाता तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी हो गया। तो जब इतने बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, जरा सी बात है। कहले अरे महाराज वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बन के आ गया, पढ़ने में लिखने में खाने में पहनने में और शौक में श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया। अब ब्याज दर ब्याज लगा के डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिया और फिर पुड़िया खा के चला गया। जब कर्मों का लेन देन था पूरा हुआ गया, कहने लगे हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे के विधवा बना के चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा किया? कहा ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, उसने भी उसको जवानी में धोखा दे दिया। ए लारियो, अगर तुम सत्संग सुनोगे तो तुम इनके लिए रोने वाले नहीं और ये तुम्हारे लिए रोने वाले नहीं, लेकिन सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से तुम इनके लिए रोते हो, ये तुम्हारे लिए रोते हैं। जब तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन है, कर्मों का लेन देन पूरा हुआ चला गया, रोना किस लिए? धर्मदास ने सत्संग सुना था इसलिए कहते हैं कि लेन देन खत्म हुआ चला गया, कोई बात नहीं। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपकी औरत भी मर गई। कहने इतने ही दिन का रिश्ता था, पूरा करके चली गई, कोई बात नहीं। अब घर बचा, घर में बैठे भजन कर रहे, मूसलाधार बरसात हुई, छत बैठ गई। आगे बरंडा में बैठ के भजन कर रहे, दूसरी बरसात में बरंडा भी बैठ गया। आगे एक दीवार बचा, उस पर धोती तान के भजन कर रहे, तीसरी बरसात में दीवार भी ढह गई। अब आगे पेड़ बचा, उसी के नीचे भजन कर रहे। कबीर साहब उधर से आए, कहले ए बच्चा धर्मदास कहाँ रहते हो? कहले हजूर जहाँ रखते हैं वहाँ रहता हूँ। कहाँ? बोले इसी पेड़ के नीचे भजन करता हूँ। कहले बच्चा तेरा इम्तहान हो गया, तो इम्तहान में पास हो गया, अब तुझे इम्तहान देने की जरूरत नहीं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी ये काया जर्जर हो गई, अब इस शरीर से मेहनत होता नहीं। अब तू मेरे साथ चलो कबीर चौराहा, बनारस में एक चौराहा जिसके बगल में कबीर साहब का आश्रम आज भी कबीर चौराहे के नाम से मशहूर है। वहाँ ले गए और कहा जैसी दया तुम पर हो गई ऐसी दया इन पर भी हो जाएगी। अंदर से तुम्हारी भी इनकी भी संभाल करूँगा, तुम इनको चेताना बताना, रास्ता देकर भजन करा के घर लाना। अब मेरा ये काया जर्जर हो गई, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। धर्मदास को ले गए, गद्दी पर बिठाया, कबीर साहब शरीर छोड़ के चले गए। नारियों, मैंने ये मिसाल इसलिए दिया कि गुरु के यहाँ जाने के बाद एक घटना अगर आपके साथ ऐसी घटने लगे तो आप कितने देर तक गुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ के रखोगे? लारियों ध्यान से सुनो। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मैं जिसका परमार्थ बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुट्ठी टाइट रखता हूँ। सुन लो ध्यान से, बाबा जी कहते हैं जिसका परमार्थ बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैं मुट्ठी टाइट रखता हूँ। मुट्ठी टाइट का मतलब है कि गुरु जब बहुत प्रसन्न होंगे तो आपको बीमारी देंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे तो निर्धन बना देंगे, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो आपका अपमान, आपकी बेइज्जती कराएंगे। अगर तीनों के लिए कमर कस के तैयार हो तो आपका परमार्थ बन जाएगा, और नहीं कहीं माया की छाया में बेटा के लिए, बेटी के लिए, रोजगार के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए भाग रहे हो तो जैसे मछली लोहे की बंसी कलेजे में फंस जाती है, रोटी के लालच में कलेजे में फंस जाती है, बाहर निकल के तड़पती है। अब तड़पने से होगा क्या? तेल कढ़ाई में गरम हो रहा, हाँ सरसैया मिर्चैया पीस के तैयार है, धारदार हथियार खरड़ खरड़ करके खाल छुड़ाया जाएगा और टुकड़े कर करके तेल मसाले में पकाई
लगाई जाएगी, जबड़े के नीचे दबा के तेरे कर्मों की सजा दी जाएगी। ऐसे ही अगर आप माया की छाया के पीछे भाग रहे हो तो आपको भी नरकों में काटा जाएगा, जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, फिर 84 में डाला जाएगा। वहां तुम्हें बचाने कौन जाएगा? इसलिए गुरु महाराज आज कह रहे हैं, उसको सुन लो। आज उनकी बातों को सुनने की जरूरत है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं मेहनत कर नहीं पाता हूँ, सत्संग के अभाव में बाग सूख रहा है, फसल दूसरा काट के ले जा रहा और फसल बर्बाद हो रही है। तुम जाओ, लोगों को सत्संग सुनाओ ताकि लोगों में भजन करने का भाव जगे, तो लोग भजन करें तो आगे आने वाले तकलीफ में लोगों को आराम मिले, मदद मिले। इसलिए आज आपके यहाँ जो बाबा जी ने भेजा है उसको सुनो। नर नारियों बढ़ई के हाथ में लकड़ी पड़ेगा, कुल्हाड़ी चलेगी। आपको मालूम होना आरी चलना है, बसला चलना है, रंधा चलना है, रेगमाल लगना है, तब जाके चमक के बाजार में कीमत लगना है। धोबी के यहाँ कपड़ा जाएगा, 2-4 दिन वैसे पहन के घूमेगा, फिर सोडा सरफ डाल के रात भर पकाएगा भट्टी में, दिन भर पटहे पर पटकेगा, फिर निर्मल जल में धोकर धूप में सुखाएगा, गरम गरम लोहा घुमाएगा। जब पहन के चलोगे तो लोग पूछेंगे कि किस धोबी से कपड़ा धुलाया, तब तो लोग अपना कपड़ा देंगे। आप ध्यान से सुनो, बाबा जी कहते हैं कि ऐसे ही सतगुरु के हाथ में जब जीव आता है तो जहाँ जहाँ उरेब होता है, जहाँ जहाँ ऐब होता है, जहाँ जहाँ टेढ़ा मेढ़ा होता है, वहाँ रगड़ करके, घीस करके, काट के, छील के, चास के, सब तरह से जब चमका कर और जब बाजार में फेंक देते हैं तो सारी दुनिया उनके पीछे और वो दुनिया के आगे। लेकिन जो कोई भाग गया रगड़ने में, घीसने में, तो वो दुनिया के सबसे पीछे और दुनिया सबसे आगे। इसलिए नारियों, गुरु जब तुम्हारी धुलाई सफाई करें तो उस समय पर आप दोष मत लगाओ, गुरु से नाराज मत हो, गुरु से तुम दुखी मत हो, गुरु से हमेशा उनकी मौज में, उनकी रजा में रजा, उनकी मौज में खुश रहो, तब बात बनेगी। एक बात विशेष सुन लो कि जब आप लोगों के ऊपर संकट आए, आप लोगों पर तकलीफ आए, तो उस समय साधन भजन बढ़ा दो, ध्यान सुमिरन बढ़ा दो, भजन बढ़ा दो। जैसे सूरज निकलता है, रात की अंधेरा मिट गई, ओस खत्म हो गया, ठंडी चली गई, सब तरफ के अंधेरा खत्म, चोर चाई का डर खत्म और निर्भय होकर आप अपने काम में लग गए। ऐसे ही गुरु का स्वरूप प्रकट हो गया तो तुम्हारी सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप सुमिरन ध्यान भजन में समय ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो। ये बात ध्यान से सुनो नारियों। दूसरी बात कि आप सतगुरु मिल गए तो आप पहचानोगे कैसे? पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मिसालें तो बहुत हैं, बाबा जी की इतनी मिसालें हैं कि इनके अलावा कोई सतगुरु है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। बाबा जी 24 दिसंबर 1974 को, बहुत से इसमें लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 32-33 से नीचे है, बहुत से हैं 34, 35, 36 के जो कच्चा बनियाइन में उस समय घूम रहे थे, उनको भी कोई परवाह नहीं थी। और बहुत से कुछ लोग हैं जो थोड़े ज़्यादा के, तो उनको भी ऐसी अपनी धन का, पद का, पैसे का, जवानी का गरूर गुमान था कि वो भी सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज बताया जा रहा, उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। गुरु महाराज 24 दिसंबर 1974 को मथुरा में मेरे जैसे 215 नौजवानों को बिठा के कहा कि बच्चा अपनी डायरी और कलम निकालो, जो मैं बोलता हूँ उसको लिखो। बाबा जी बोलने लगे, हम लोग लिखने लगे। बाबा जी ने कहा 6 महीने के अंदर जितने पेड़ पहाड़ दीवार लिखना है लिख दो, जितने झंडे बैनर पोस्टर लगाना है लगा दो, जितने गली गली में लाउड स्पीकर लगा के शोर मचा सकते हो मचा दो, जितना आप लोग पर्चे पंपलेट बंटवा सकते हो बंटवा दो। 6 महीने के बाद तुम लोगों की जबान रोक दी जाएगी और तुम लोगों के हाथ पैर रोक दिए जाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओ। एक 6 महीने के बाद 25 जून 1975 को
आपके देश में इमरजेंसी लग गई। ध्यान से सुनना। और बाबा जी को 29 जून को मथुरा के कलेक्टर ने अपने बंगले पर बुलाया। बाबा जी खुद गाड़ी चला के गए। कलेक्टर से पूछा, बच्चा क्यों याद किया? कहने लगे, हम आपको मीसा में बंद करेंगे। बाबा ने कहा, मेरा जुर्म? कह ले, मथुरा जंक्शन से आप रेल का इंजन कंधे पर लेके भाग रहे थे, इसलिए आपको मीसा में बंद किया जा रहा। बाबा ने कहा, सरकार की सौगात सिर माथे है, जहां भेजना हो भेज दीजिए। बाबा जी को उठा के आगरा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। 45 दिन तक गर्म पानी पी पी कर बाबा जी ने अपनी जान बचाई। धोती के 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा लपेट के नहाए, गीली हो गई सूखने को डाल दिया, सूखे को लपेट लिया। 45 दिन के बाद जब प्रेमियों को मालूम हुआ तो बाबा जी के लिए भोजन और कपड़ा जेल में जाने लगा। बाबा जी ने एक दिन कहा, बच्चा मैं कल सुबह डॉक्टर को दांत दिखाऊंगा। 5000 से ऊपर प्रेमी आगरा के जेल के सामने खड़ा होकर जय गुरुदेव का नारा लगा रहे और बाबा जी पीपल के पेड़ के नीचे जहां पर मंदिर आज हनुमान जी की मूर्ति लगी है, वहां बैठ के कुर्सी पर डॉक्टर को दांत दिखाने के बहाने से बाबा जी दर्शन दे रहे। जेलर ने वायरलेस किया दिल्ली कि बाबा जी के साथ अगर इंतजाम नहीं हुआ तो इतने बच्चे आ गए हैं उनके कि उठा के लेके चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से आदेश आया कि बाबा जी को बरेली सेंट्रल जेल में, बांस बरेली राय बरेली नहीं, जो रामपुर से आगे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद रामपुर से आगे बरेली है, वहां के सेंट्रल जेल में भेज दिया। बाबा जी ने, सुनो ध्यान से, वहां दिवाली के दिन, नारियो, दिवाली के दिन जब तुम दीवा जलाते हो, मिठाई बांटते हो, खुशियां मनाते हो, उस समय पर बाबा जी के पैरों में 4-4 किलो की बेड़ी पहनाकर और तन्हाई में जहां बैठ नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, लेट नहीं सकते थे, वहां इनको बंद कर दिया। बाबा जी ने छोटे से सिगरेट के कागज पर लिख करके बाहर भेजा कि बच्चा चुनाव होने वाला है, तुम लोग इसकी तैयारी करो। CID ने रिपोर्ट दे दिया कि बाबा जी अपने भक्तों को चुनाव के लिए आगाह कर रहे। प्रधानमंत्री ने 1 साल के लिए इमरजेंसी बढ़ा दिया। तो बाबा जी ने कहा, अब क्या देखते हो, बंद कर, भर दो जेल। 3 दिन के अंदर 80,000 भाई बहनों ने उत्तर प्रदेश के जेलों को भर दिया। और ये माताएं बहनें, कई माताओं बहनों को जेल में बच्चे हुए। 12 बजे रात को जच्चा और बच्चा को बर्फ के पानी से नहलाकर गोरखपुर के जंगलों में छोड़ दिया। है नर नारियों, भक्ति कोई खाला जी का घर है? आप समझते हो, जिससे मालिक कराना चाहेंगे वही कर पाएगा। और बाबा जी को उठा के वहां से, और जब जेल भर गया तो 18 दिन में चुनाव की घोषणा कर और बाबा जी को हवाई जहाज पर बिठाकर कर्नाटक की राजधानी बंगलोर के सेंट्रल जेल में भेज दिया। सोचा कि बाबा जी के चेले उत्तर में हैं, दक्षिण में नहीं, बाबा को दक्षिण में बंद करो और उत्तर में लोहे के डंडे से राज करो। लेकिन बाबा जी तो पहले से कहते थे कि भारत के वीर जवानों जागो, समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, नहीं जड़ों का राज हटाना है। बच्चे, अरे गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये बिल्ली जाने वाली है। बाबा जी कहते थे, बच्चा, जब भगवान राम जाने लगे वन में तो अयोध्या के नर नारी उनको विदा करने चले। उन्हीं के साथ अयोध्या के हिजड़े भी चल दिए। जैसे सरजू के किनारे पहुंचे, कहा नर नारियों वापस जाओ। हिजड़ों ने सोचा, हम नर में न नारी में हम कैसे जाएं, तो उन्होंने वहीं कुटिया बना लिया और 14 साल जाड़ा गर्मी बरसात बिताई। भगवान गए वन में, निशाचरों को मारकर, लंका जलाकर
रावण को मारकर, विभीषण को राज देकर, सीता को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर दिवाली के दिन जब भगवान पहुंचे हैं अयोध्या में सरजू के किनारे, तो सबसे पहले हिजड़े ताली बजाते सामने आ गए। उन्होंने पूछा आप कौन? कि हम अयोध्या के हिजड़े हैं। तो आप यहाँ कैसे? कि हम तो आपको विदा करने आए थे, तो आप गए क्यों नहीं? कि आपने तो नर नारियों के लिए कहा था, हम ना नर में ना नारी में हम कैसे जाते? तो हमने तो 14 साल यहाँ तप किया। भगवान ने कहा जाओ 14 साल तप किए हो तो कलयुग में कुछ दिन के लिए तुम लोगों को राज करने का अवसर दिया जाएगा। करना धरना कुछ मत, केवल ताली बजवाना और राज करना। बाबा जी कहते थे बच्चा ये करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, केवल ताली बजवाएंगे और राज करेंगे। असुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। न्याय हली के बच्चों में अब खटपट मचने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये बिल्ली जाने वाली है, ये चूहे भगने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। अरे राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को इंदिरासन दो, बच्चों को इंदिरासन दो। बाबा जी तो पहले से कहते थे, बाबा जी को भेजा बंगलोर, इधर व्यवस्था चरमरा गई, प्रधानमंत्री घबरा गई, पार्टी बिखर गई। बाबा जी को हवाई जहाज में बिठाया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में 13 नंबर बैरक में ले आके बंद कर दिया। सोचा शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया, गीदड़ हो गया होगा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा और देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई के, और कृष्ण चंद्र लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल दिल्ली के, और पंडित कपिंदर रामायणी जो प्रधानमंत्री के गुरु थे, तीनों चिट्ठी लेके पहुंचे। बाबा जी धीरे धीरे बेड़ी पहने और मिलने वाले हॉल में आकर एक स्टूल पर बैठ गए। उन्होंने कहा बाबा इस कागज पर दस्तखत कीजिए, आपको जेल से छोड़ा जा रहा। बाबा जी अंतर्जामी जान रहे इसमें क्या लिखा हुआ, सीधा कह दें मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे इतने बड़े संत होकर और ऐसे उदंड भाषा का उपयोग किए। इसलिए उन्होंने शिष्ट भाषा में कहा कि ये बच्चा मेरा चश्मा तो मेरे बिस्तर पर छूट गया, तुम लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ के सुनाया, बाबा ने कहा कागज मोड़ के जेब में डालो, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई के कड़क के बोले कि अगर आप इस कागज पर दस्तखत नहीं करोगे तो 3 साल तक इसी जेल में सड़ोगे। बाबा ने कहा अब मेरा स्टेटमेंट लिख लो। क्या? पहली बात बच्चा रेडियो अखबार पर दे देना और टेलीविजन पर। बाबा जी ने ये कहा पहली बात कांग्रेस खत्म। किसने कहा? जिसके आंख खुले हुए थे। नर नारियों ध्यान से सुनो, सतगुरु कहते आंखन देखी और निगुरा कहता कागज लेखी। बाबा जी की आंख खुली थी, ऐसी जगह बंद थे जहां ईसा मसीह की तरह से सूली पर चढ़ाए जा सकते थे, गुरु तेग बहादुर की तरह गर्दन काटा जा सकता था, लेकिन उनको दिख रहा था आगे क्या हो रहा, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म। दूसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई इमरजेंसी चली गई तो इमरजेंसी लगाने वाले अंदर और हम बाहर। और तीसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई माई का लाल मुझे जेल में नहीं रख सकता। ऐ नारियों, तीनों बातें सामने आई। चुनाव हुआ और 77 में 20 तारीख को गिनती शुरू हुई। रात के आधी रात के बाद 21 मार्च लगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया
किया कि मैं अपना हार स्वीकार करती हूं और इमरजेंसी खत्म करती हूं। दूसरी बात, 22 तारीख छोड़कर 23 मार्च को बाबा जी जेल से बाहर आ गए, जिस दिन आप लोग मुक्ति दिवस मनाते, खीर पूड़ी उड़ाते हो, ध्यान से सुन लो। और 24 तारीख छोड़कर 25 मार्च को दूसरी सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। मैं किसी की बुराई बड़ाई करने नहीं आया हूं, मैंने आपके सामने एक सच्चाई रखी। जो लोग उस समय जिंदा थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बातें हुई कि नहीं हुई? अरे जो जिंदा थे उनसे पूछ रहा हूं, बोलो ये बातें हुई कि नहीं हुई? अगर ये बातें हुई तो कान खोल के सुनो। 3 मार्च को इसी साल जो होली बीती है, 3 मार्च को 3 बजे होली के अवसर पर लाखों आदमियों के सामने बाबा जी मंच पर आके बोले कि बच्चा, 2 बातें हैं, एक है गुरु का कहना, दूसरा है मन का कहना। जो गुरु का कहना करता है अपने घर जाता है, और जो मन का कहना करता है वो नरक और 84 में जाता है। क्योंकि जब से सृष्टि में आए हो मन तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और जब जब आप आए तब तब तुम्हारे साथ मन ने धोखा दिया और बार बार आपको नरकों और 84 में ले गया। लेकिन जब से ये सृष्टि बनी है कभी किसी गुरु ने धोखा नहीं दिया। गर्दन दे दी, बच्चे दीवार में चुनवा दिया, हाथ पैर कटवा लिए, जिंदा खाल उधेड़वा लिया, आग में डाल दिए गए, गरम तेल में डाल दिया गया, गरम रेत की वर्षा कर दी गई, लेकिन किसी भी सतगुरु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जो गुरु कहते हैं, क्यों कि वो आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक उनका काम। लेकिन कोई कोई संत पकड़ी है बहना, करोड़ों में कोई एक संत की बात को पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा वो अपने घर जाएगा, और जो नहीं पकड़ेगा वो नरक और 84 में जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चा, और जो यहाँ आए हैं उनको भी और नहीं आए हैं उनको भी बता दो कि आगे भारी तकलीफ आ रही है, और उस तकलीफ का मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। भजन कब होगा? जब गुरु मिलेंगे, गुरु रास्ता बताएंगे। ए बच्चा, जिन लोगों को रास्ता मिल गया है, सुबह 4 बजे भोर में उठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो। ध्यान से सुनो ना नारियों, सुबह 4 बजे का समय आपका निजी समय है। सुबह 4 बजे भोर में उठ करके और सुमिरन ध्यान भजन करो। शाम को मोहल्ले के स्त्री पुरुष इकट्ठा होकर एक प्रार्थना करो, फिर सुमिरन ध्यान भजन करो, फिर प्रार्थना करके अपने अपने घर जाओ। ये काम आपको करना। बाबा जी यहाँ पिछले साल 14 तारीख को दिए खिचड़ी के दिन यहाँ आकर के आप लोगों से कह के गए। अब कितने लोग करते हो सुमिरन ध्यान भजन, ये तो आप जानो, आपका काम। लेकिन मैं यहाँ से जो कह के जाऊंगा वो अब धरती आसमान में चला जाए, आसमान धरती पे आ जाए, सब संभव है। लेकिन इस बोरी वाले की बात एक भी इधर उधर नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी बात ही नहीं है, बाबा जी की बात है। बाबा जी कह रहे, जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये बोरी वाला बोल रहा, एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारोगे और नरकों और 84 में चले जाओगे। जिस दिन ये समझोगे कि गुरु महाराज के पास अब वो ताकत नहीं है जितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और तुम लोगों से कह सके, इसलिए उन्होंने भेजा कि जाके इनसे कहो कि सुमिरन ध्यान भजन करो। नहीं करोगे तो आगे आफत आ रही है, कोई भौतिक साधन तुम्हारी मदद नहीं करेगी। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। कहना नारियों, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन सुबह भी करो, शाम को भी करो और लग जाओ। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। बाबा जी कहते हैं, ये बच्चा, जैसे इमरजेंसी में हम सामने प्रकट हुए थे, जिस समय इन माताओं के बहनों के गर्भ से 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चे फेंके जा रहे थे, और ये भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, इन लोगों की नसें काट कर मनुष्य आत्माओं के आने का रास्ता रोका जा रहा था, और लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे। तमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, तुम ही माता हो, पिता हो, तुम ही मित्र हो, भाई हो, तुम ही विद्या धन माल खजाना सब कुछ हो। जब भगवान ही सब कुछ था तो 7 बच्चे देवकी के मारने पर 8वां कृष्ण बन के आया। जहाँ करोड़ों बच्चे नाली में फेंक दिए गए, क्यों नहीं किसी के सिर पर खड़ा होकर बोला? केवल बाबा जी सामने आए, 4-4 किलो की बेड़ियां पहनी, तन्हाई में रहे, गर्म पानी पी के जीवन बिताया। किस लिए? कि आप लोग पैदा होकर शराब पीकर माँ की, बहन की, बेटी की, भांजी की, भतीजी की पहचान नहीं करोगे और हाथ पकड़ के पटक दोगे कि तू भी औरत है, तेरे साथ भी वही होना चाहिए। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप टेलीफोन और टेलीविजन के माध्यम से देश के बच्चे बच्चियों का चरित्र गिराकर देश का सर्वनाश करोगे। इसके लिए बाबा ने कष्ट नहीं उठाया था कि आप शराब और मांस के नशे में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, हरिजन, इंसान और जानवरों का कत्लेआम मचाओगे। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप लोग गुलामी के कागार पर ले जाकर देश को बेचोगे। बाबा जी ने इसलिए कष्ट उठाया था कि आप लोग मनुष्य शरीर में रहोगे, मैं भी मनुष्य शरीर में रहूंगा, मैं भगवान से मिलने का भेद बताऊंगा और भजन करा के सबको घर पहुंचाऊंगा। इसलिए बाबा ने कष्ट उठाया था। बाबा उस समय भी सामने आएंगे जब घटना घटने जा रही है, लाशों पर लाशें बिछाएंगी, उठाने वाला मिलेगा न यार, जमाना बदलेगा। बाबा जी आपके सामने आएंगे। ध्यान से सुनो, गुरु महाराज ने कहा लोगों से कह दो कि लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, नहीं तो उस समय मदद कोई कैसे करेगा। चक्की के 2 पार्ट के बीच में जो अनाज आ जाता है, पीस के आटा सत्तू बन जाता है, फटक कर झटक कर अगर वो पहुंच गया कील के पास, धुरी के पास, उसकी रक्षा हो जाती है। जो वक्त के संत सतगुरु वक्त की धुरी हैं, जो इनके पास आ जाएगा उन सब की रक्षा हो जाएगी, बचाएंगे। जैसे मीरा के गुरु ने मीरा को बचाया और प्रहलाद के गुरु ने प्रहलाद को बचाया, ऐसे तुम्हारा भी गुरु कोई घास फूस का नहीं है, माटी की मूर्त नहीं है, तो ये भी बचाएंगे, सामने आएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज आपसे बताया जा रहा कि नर नारियों, आप इस मौके का लाभ उठाओ। जो लोग होली के अवसर पर जिनको नामदान नहीं मिला है, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, परिवार है, सबको समझा बुझा के ले चलो। पुराने भी चलो, नए भी चलो। आगे बड़ी भारी तकलीफ आ रही है, बाबा जी आप लोगों को उसमें बचाना चाहते हैं। इसलिए मैं छोटी सी एक मिसाल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस समय पाकिस्तान से लड़ाई लगने वाली थी, अभी लड़ाई नहीं लगी थी 71 में, बाबा जी 7 नवंबर को वहाँ सोनपुर से हरिहर छतर, जहाँ गजग्राह की लड़ाई हुई थी, जहाँ गंगा और गंडक का संगम है, 50,000 साइकिल यात्रियों के साथ रामलीला मैदान तक और रामलीला मैदान से मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा होते हुए कानपुर में 1500 किलोमीटर यात्रा थी। अब बाबा जी 7 नवंबर को चले थे और 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आना था, लेकिन 7, 8, 9 नवंबर को एक दूसरे महात्मा का सत्संग रामलीला मैदान दिल्ली में हो रहा था। उनके प्रेमी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप भी हमारे गुरु जी का सत्संग सुन लीजिए। हमने कहा चलिए। चले गए। 7:30 बज रहा, शाम को अंधेरा हो रहा, रोशनी का बड़ा अच्छा इंतजाम था, लेकिन जैसे गुरु जी मंच पर आए उनके, तैसे ही बिजली के लिए ब्लैकआउट का रिहर्सल का सायरन बजा घुघू, और घुघू बजते ही बिजली गुल हो गई। अब बिजली गुल होने पर बच्चियों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये कैसे गुरु हैं कि इनके मंच पर आते ही बिजली चली गई, क्या ये समय को आगे पीछे टाल नहीं सकते? तो किस बात के सतगुरु हैं? सतगुरु को तो सब ज्ञान रहता है, समय को आगे पीछे टाल सकता है, समय की चाबी उसके मुट्ठी में होती है। क्या इन्हों ये बिजली को टाल नहीं सकते थे? ये समय आगे पीछे नहीं कर सकते थे? किस बात के गुरु हैं? बोला गुरु क्या करें, ब्लैकआउट का रिहर्सल चल रहा था, अब ब्लैकआउट हो गया तो गुरु जी क्या करें? हमने इसी मैदान में हमारे गुरु जी आएंगे 21 नवंबर को, और दिल्ली में बम गिर रहा होगा, जहाजें गिर रही होंगी, लड़ाई लग गई होगी, फिर भी हमारी बिजली 1 मिनट के लिए नहीं जाएगी और कार्यक्रम निर्विघ्न होगा।
होगा? कहा होगा तो मैं देखूंगा। बाबा जी 21 नवंबर को 4 बजे पूरे ताम झाम के साथ 50,000 के हजूम को लेकर जब रामलीला मैदान में पहुंचे तो तुर्कमान गेट की तरफ उनकी कुटिया और मंच और अजमेरी गेट के तरफ हमारा रिसेप्शन, जहां मैं बैठे लोगों के भोजन ठहरने का पानी का इंतजाम में लगा हुआ था। 4 आदमी ऑक्सीजन फैक्ट्री में काम करने वाले कानपुर के आए, कहने डॉक्टर साहब 3 जहाज बॉर्डर पर गिरा दिया गया, लड़ाई लग जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, कार्यक्रम कैसे होगा? हमने जहाज बॉर्डर पर गिरा है, अगर दिल्ली में गिरा होता तो भी हमारी बिजली नहीं जाती और कार्यक्रम निर्विघ्न होता। इतने में एक बच्चा दौड़े आया कि गुरु महाराज मंच से उतरे और उतर के झंडा फहराने गए। झंडा की रस्सी को ऐसे पकड़ा, कहा बच्चा मैं ये झंडा फहराने आया था, लेकिन मेरा ये झंडा बंधा हुआ जाएगा। मैं कानपुर में जब समापन होगा तब ये बताऊंगा कि मैंने दिल्ली में झंडा क्यों नहीं फहराया। अब तुम लोग सत्संग सुनो। बाबा जी 4 दिन रहे, 1 मिनट बिजली नहीं गई। चारों दिन सत्संग नामदान हुआ और बाबा जी वहां से आए मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, सब कार्यक्रम करते हुए जब बाबा जी कानपुर में गए, लाखों आदमियों के सामने 1 घंटे का सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद कहा बच्चा मेरा ये झंडा दिल्ली से बंधा हुआ आया, मैं इस दिल्ली में झंडा फहराने इसको गया था, लेकिन मैं अगर फहरा देता तो लड़ाई वहीं लग जाती और मुझे अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता, इसलिए मैंने वहां झंडा फहराया नहीं। अब मैंने इसका राज बता दिया, तुम लोग 4 बजे भोर में चिड़िया की तरह यहां से उड़ जाना। अब लड़ाई लगने जा रही है, पहले पूरब का पाकिस्तान खत्म होगा, बहुत दिन तक लड़ाई नहीं होगी, फिर लड़ाई होगी। चाइना द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम पाकिस्तान भारत की तरफ मुंह करके खोल देगा, बैक्टीरिया हवा में फैल जाएंगे और पशु पक्षी जिनके खाल उतार के बाजार में टंगा होगा, सीधा बैक्टीरिया का उस पर असर होगा और जो लोग खरीद के खाएंगे एक तरफ से बेमौत मरने लगेंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, फिर भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होगी। जब चारों तरफ लाशें पड़ जाएंगी, भारत हारने के कगार पर आ जाएगा और कहीं से किसी को रास्ता नजर नहीं आएगा उससे बचने का। उस समय पहचान लो इस फकीर को। बाबा ने अपना चद्दर उतार दिया, मुकुट उतार दी, धोती उतार दिया, केवल लंगोटी में खड़ा होकर कहा पहचान लो इस फकीर को, ये पूरब से पश्चिम की तरफ इतनी जोर की आंधी चलाएगा जिसमें पशु हाथी जैसे जानवर उड़ जाएंगे, मकान की छतें उड़ जाएंगी, जंगल के पेड़ उड़ेंगे और सारे बैक्टीरिया पाकिस्तान और चाइना में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के नामो निशान मिट जाएंगे, चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे जिनको भारत के लोग बचाएंगे जो शाकाहारी होंगे। इसलिए बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, वही बचेगा जो उनका मानेगा कहना। ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। बाबा जी ने पहले कह दिया कि आगे भारी तकलीफ आ रही है और उसका मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। इसलिए आप सब लोग नित्य नियम से भजन करो, एक दिन का नागा मत करो। ध्यान से सुन लो नर नारियों, घटना घटेगी। आप लोग आओ बाबा जी से आशीर्वाद ले लो। मैं अभी बाबा जी के हुक्म से जिस समय वो रक्षाबंधन के लिए बॉम्बे जा रहे थे, मुझे कलकत्ता भेज दिया। रास्ते में एटा में कार्यक्रम कर रहा, 30,000 से ऊपर जनता, पूरा बाग भरा हुआ। जामन के पेड़ की छाया देखकर मेरा बड़ा ऊंचा मंच बना दिया था। मैं बोल रहा था, इतना मोटा जामन का डाल चरचर करते हुए आ रहा। इधर एक महात्मा बैठे थे, उठ के भगे, सारी जनता खड़ी हो गई। अब मैं आंख बंद करके बोल रहा, जैसे वो इतना मोटा डाला के मेरे पीठ के पीछे लेट गया। ध्यान से सुनना, पीठ के पीछे आके लेट गया और मैं बोल रहा हूं, तब सब लोग आके बैठ गए। जब लाउड स्पीकर वाले ने कहा भाई साहब आप तो टस से मस नहीं हुए। हमने कहा गुरु धरा शीश पर हाथ, तू क्यों सोच करे, गुरु रक्षा कर दम साथ, तू क्यों सोच करे। नर नारियों आपने नामदान लिया, आपको शेर ने घेर लिया, बचाएगा कौन।
आप भजन करने बैठे हो, सर्प आ गया, मदद कौन करेगा? गुरु जिस दिन नाम दान देता है, जैसे तुम्हारी छाया एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ती, गुरु हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जिस समय मैं बुंदेलखंड में भजन कर रहा था तो एक दिन बांदा से हमीरपुर जा रहा, इधर खाई इधर झाड़ी, पगडंडी सड़क पकड़े जा रहा, उधर से एक सांड गर्दन नीचे किए पूंछ ऊपर किए डकरता हुआ दौड़ता सामने आ गया कि मारेगा। मैंने गुरु महाराज को याद किया, क्या कर रही हो? कहीं नहीं बैठ रही हुआ, बैठ जाओ वहीं, सुनो ध्यान से। अब ये लोग हैं, इनको आज सब उतना दिन बता के गया था, हैं राजावत जी के घर पर इतना बताया कि इसमें कुछ नहीं, फोटो से कुछ नहीं मिलेगा, अंदर में स्वरूप को बसाओ, अंदर में बैठाओ स्वरूप को। वो काम नहीं करेंगे, आदत पड़ी है जन्म जन्म की, क्या करोगे? सुधरेंगे? कितने दिन हुआ संत मत को प्रचार होते, अकाल मत को प्रचार होते कितने दिन हो गया, तो कैसे छूट जाएगा? लेकिन रगड़ाई होगी तो छूट ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से सुनो। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा, जैसे गुरु महाराज को याद किया कि सामने एक बुढ़ा चने की झाड़ का गट्ठर जिसमें चने के दाने लगे हुए, गट्ठर ले आके सांड के आगे फेंका और एक डंडा मारा, सांड वहीं से मुड़ गया, वो भी गायब वो भी गायब। जब गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज ने पूछा तुम्हारी सांड से रक्षा कैसे हुई? जब बताया तो गुरु महाराज जोर से हंसे, कहने लगे तुम्हारी चिंता मैं चित्तधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे। जिस दिन तुमको नाम दान दिया तुम्हारी सारी चिंताओं को ले लिया, अब तुम अचिंत होकर भजन करो। तुमको बेटा बेटी जमीन रोजगार व्यापार की क्या चिंता? अरे तुम भजन करो, तुम्हारा मालिक है, बकरी के मालिक नहीं। बकरी सोचती है समझती नहीं, ज्ञान नहीं, जल्दी जल्दी पैर मारती है, गले की रस्सी टिप जाती है, मर जाती है। घोड़ा के पैर से जब दब जाता है रस्सी, वहीं धीरे से लेट जाता है कि मेरा मालिक मुझे बांध के गया है, आके खोलेगा। जब तुम्हारा मालिक है तुमको किसकी चिंता? तुम्हारा मालिक चिंता करने वाला है तो तुमको किसकी चिंता? इसलिए तुम्हारी चिंता मैं चित्तधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे। तुम्हारी चिंताओं को मैंने धारण कर लिया और तुम अचिंत होकर भजन करो। गुरु धरा शीश पर हाथ, तू क्यों सोच करे, गुरु रक्षक हरदम साथ, तू क्यों सोच करे। गुरु महाराज हर वक्त साथ है, तुमको चिंता किस बात की? तो मैंने उस महात्मा जी से पूछा कि आपने गुरु किया है? बोले नहीं। तो हमने कहा ये दाढ़ी बाल भोंगा चोंगा ये काम नहीं आएगा, भजन काम आएगा। और गुरु मिलेंगे, नाम बताएंगे, भजन करोगे तब काम होगा। इसलिए सब लोग भजन करो, ध्यान से सुनो। कहले हाँ अब की बार चलेंगे। भंडारे पर आके नामदान ले गए हैं, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे वो जाने। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि नारियो स्वामी जी ने खुद कहा कि एक वेदांती थे, कहते जा रहे हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, सब में ब्रह्म। तो उधर से एक महात्मा फटेहाल से आ रहे, कहले होगा। कहले तो आप किसको मानते हो? बोले मैं गुरु को मानता हूँ। तो मैं भी गुरु, ये भी गुरु, वो भी गुरु, सब गुरु। कहले सब हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ। तब तक नदी का किनारा आया, नाव खड़ी थी, उसी में वेदांती चढ़ गए। महात्मा मल्लाह लेके चला, तब तक एक सरप छरप के नाव में आ गया। नाव में सांप को देखते ही मल्लाह ने बांस फेंका, तैरना जानता था, कूद के किनारे हो गया। तब तक जो है वेदांती उठ के भागने लगे। तो महात्मा ने पूछा तुम क्यों भाग रहे? कहने लगे ये काट लेगा। अरे इसमें भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म डरता क्यों है? कहने लगे ये काट लेगा। बोले नहीं काटेगा। महात्मा के कहते ही सरप ने फन नीचे कर ली। महात्मा धीरे धीरे हाथ से पानी मारते रहे, नाव को किनारे लगा दिया। पहले सरप उतर गया, फिर वेदांती उतरे, फिर महात्मा उतर गए। जब वेदांती ने पूछा भाई साहब आप नाव चलाना जानते थे क्या? बोले नहीं। तो नाव किनारे कैसे लगा दी? गुरु महाराज की दया से। सरप भी नहीं काटा, ये भी गुरु महाराज की दया से। तो मैंने पूरा वेद पढ़ा, वेद का अंत कर दिया, तब वेदांती हुआ। और मुझे तो उस वेद में कहीं नहीं मिला कि ऐसी भी दया होती है। कह ले बच्चा कि ये दया गुरु महाराज के चरणों में मिलती है। कहाँ है गुरु महाराज का चरण? तो मैं आज आपसे कहने आया हूँ कि कभी कबीर साहब के पास, धर्मदास जी के पास था, कभी नानक साहब से लेके गोविंद सिंह तक था, और कभी गोस्वामी जी के पास रैदास जी, मीरा सहजो, दादू पलटू, भिक्खा साहब के पास था, और कभी आगरा और ब्यास में भी था। लेकिन आज मथुरा के बाबा जय गुरुदेव के अलावा किसी के पास नहीं है। सीधी बात।
इसलिए आप लोग समझ लो, लोगों को ले चलो, नाम दान दिलाओ, और नाम दान मिल जाए तो भजन करो। एक दिन का नागा मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। और आगे हम आएंगे, दोबारा आएंगे तो आपको भीड़ दिखाएंगे कि भीड़ इसका नाम है, देखिए। और बात जो कह के जा रहा हूं वो भी सामने आने जा रहा, इसलिए आप लोग होशियारी बरतो, मालिक की दया हो जाए, लाभ आपको मिल जाए। सब लोग भजन करो, एक दिन का नागा मत करो, आलस मत करो, आलस में नुकसान हो जाएगा। भजन करो। अब भजन बनेगा कैसे? जब तक सेवा नहीं करोगे भजन नहीं बनेगा। कान खोल के सुन लो, स्वामी जी महाराज जब सत्संग दे रहे थे तो आप लोगों ने विश्व का अजूबा मंदिर बनवा के खड़ा कर दिया, लेकिन जब सत्संग देना कम हो गया तो आप लोगों ने कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपना मुंह हाथ पैर पेट में सटक लेता है, ऐसे आपने भी मुट्ठी सकोट लिया। लेकिन सत्संग मिलेगा तो आपका भ्रम जाएगा शंका, और मुट्ठी खोल के फेंकोगे तो भजन बनेगा। बाबा जी ने आपके लिए स्वास्थ्य सेवा की खबर भेजी, कान खोल के सुनो। पहले उन्होंने सुना दिया कि एक आदमी नगर कोट की देवी के यहाँ जाता था, हर साल आके भंडारा करता था और 350 खर्चा करता था। जब बाबा जी मिले, नामदान मिला और भजन करने लगा तो अब देवी रोज सामने आ जाए। एक हफ्ते बाद आके कहा, गुरुजी देवी की भी पूजा करूं और आपकी भी करूं। कहने बच्चा, या तो देवी की कर या मेरी कर। कहा दोनों की करूं तो? बोले दो नाव पर पैर रख देगा, कौन से किनारे लगेगा? कहा महाराज तो वो रोज सामने आ जाती है। कहने लगे जी उसके लिए कुछ किया होगा? बोले 350 हर साल उसके नाम पर भंडारे में लगाता था। बोले अब की बार मेरे नाम पर 700 लगा दी। फिर देख, बाबा जी ने मंदिर के लिए कहा, आप लोगों से सुन लो ध्यान से, मंदिर के लिए कहा आपसे, और आपसे आश्रम के लिए कहा, जमीन के लिए कहा, लेकिन बाबा जी ने अपने लिए नहीं कहा कि मेरे लिए। तो क्या आपकी दवा से बाबा जी की बीमारी ठीक होनी है? क्या आप पैसा दोगे तब बाबा जी की दवा होगी और तब दवा खा के बाबा जी बीमारी से ठीक होंगे? जब सारी दुनिया को वो ठीक करते हैं, सारी सृष्टि के लोगों को ठीक करते हैं, तो आपके पैसे से वो ठीक होंगे? लेकिन बाबा जी आपका भजन बनाना चाहते हैं, कहते हैं समय थोड़ा रह गया तो इन लोगों का काम चलते चलाते कर दिया जाए। इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा, ध्यान से सुन लो। बाबा जी ने कहा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मुट्ठी खोल के फेंको। लेकिन फेंकोगे कब? जब तुमको होश होगा। तुम तो अभी माया के छाया में घूम रहे हो, बेहोश होके। होश हो जाए तो फेंक दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।